और फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपनी स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हूबहू रिपीट होते रहते हैं। यहाँ हम आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहे हैं काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में आरपीएससी द्वारा हिंदी विषय में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस एक ही वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आज सबसे पहले हम देख रहे हैं काव्य लक्षण। काव्य लक्षण में हम देखेंगे तो काव्य लक्षण से संबंधित अपना ये जो वीडियो है ये हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट जो ये नोट्स बनाए हैं, इनमें एग्जाम्पल जो दिए हैं वो भी बहुत ही आसान हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। अब हम इसके जो क्वेश्चन हैं PYQ वो देखने जा रहे हैं। यहाँ काव्य लक्षण से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प कौन सा नहीं है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 3 ऑप्शन सही हैं, चौथा जो ऑप्शन है वो गलत है। रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, ये दंडी के द्वारा दी गई परिभाषा नहीं है बल्कि ये परिभाषा पंडित राज जगन्नाथ ने दी है। फिर यही क्वेश्चन बाद में दोबारा यहाँ आपको देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये परिभाषा पूछी गई है, तो ये आचार्य पंडित राज जगन्नाथ की ये परिभाषा है। तो ये 2 एग्जाम में लगातार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पंडित राज जगन्नाथ को रस गंगाधर के नाम से भी जाना जाता है और आचार्य आनंदवर्धन जो है इनको काव्य की आत्मा, इन्होंने काव्य की आत्मा जो है वो ध्वन्यालोक को माना है। ध्वन्यालोक जो है ये आचार्य आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। आचार्य मम्मट ने शब्द और अर्थ को काव्य माना है, जबकि आचार्य विश्वनाथ ने कौन सी परिभाषा दी है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। अगला क्वेश्चन है, काव्य लक्षणकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन 1 जो है ये भी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 2 भी सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 3 भी सुमेलित है, मगर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सुमेलित नहीं है। यही इसका सही जवाब होगा। अब हम बात करेंगे काव्य हेतु की। तो काव्य हेतु से संबंधित अपना ये टॉपिक आपको काव्य शास्त्र हिंदी साहित्य से संबंधित प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने सर्वाधिक महत्व जो है वो किस पर दिया है। कौन से तत्व को सबसे अधिक प्रसिद्धि उन्होंने दी है। तो वो है प्रतिभा तत्व को। प्रतिभा तत्व जो है ये ईश्वर प्रदत्त तत्व माना गया है, इसलिए इसको प्रसिद्धि मिली है। अभ्यास तत्व को महत्व दिया है आचार्य दंडी ने। अगला क्वेश्चन है, शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्ते दुर्धव्य काव्य हेतु विषयक यह मत किस आचार्य का है। तो ये जो मत है, ये जो परिभाषा दी है काव्य हेतु की, ये आचार्य मम्मट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विद्वानों ने काव्य हेतु की दृष्टि से आवश्यक तत्व किसको नहीं माना है। तो वो आपको बताना है। तो वो है ईस्ट कृपा को आवश्यक तत्व इन्होंने नहीं माना है। प्रतिभा जो है
इसको इन्होंने ईश्वर प्रदत्त माना है। और व्युत्पत्ति जो है ये चिंतन मनन लोक निरीक्षण से संबंधित है। अभ्यास का मतलब सुंदर रचना निर्माण है। अगला जो अपना टॉपिक है वो है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन से संबंधित ये टॉपिक भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चनों की ओर। काव्य प्रयोजन से संबंधित क्वेश्चन है धर्म अर्थ काम और मोक्ष कलाओं में विचक्षणता प्रीति तथा कीर्ति को किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन माना है। तो ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है। तो ये आचार्य भामह ने ये परिभाषा काव्य प्रयोजन से संबंधित दी है। आचार्य वामन ने कौन सी परिभाषा दी है ये आपको बताना है। मम्मट ने यश अर्थ व्यापार ज्ञान व्यवहार ज्ञान कांता सम्मित उपदेश सद्य परिनिवृत्ति शिवेतर रक्षयते ये परिभाषा आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य प्रयोजन की दी गई है। अगला क्वेश्चन है काव्यम यशस्य अर्थकृते व्यवहार विदेश शिवेतर क्षयते। तो ये परिभाषा काव्य प्रयोजन की है। ये किस आचार्य की है। तो हमने अभी ये देखा था यह जो परिभाषा है ये मम्मट के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है भट्टनायक के अनुसार काव्यार्थ का रस रूप में भोग किस व्यापार के द्वारा होता है। तो वो है भोजकत्व व्यापार के द्वारा। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम। तो ये काव्य लक्षण से संबंधित ये परिभाषा है जो हमने काव्य हेतु में देखी थी पंडित राज जगन्नाथ की। तो यही क्वेश्चन आपको 3 या 4 बार देखने को मिला है। हर बार ये परिभाषा पूछी जाती है तो आप इसको अच्छी तरह देख लें ये परिभाषा किसकी है। आचार्य विश्वनाथ को रसवादी आचार्य के नाम से जाना जाता है। मम्मट ने कहा कि दोष रहित गुण सहित। तो ये परिभाषा मम्मट ने दी है। पंडित राज जगन्नाथ को रस गंगाधर के नाम से जाना जाता है। और आचार्य भट्ट ने नाट्य शास्त्र का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शास्त्रीय प्रयोजन की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है वो संबंधित नहीं है। तो यहाँ शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है यही संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो हैं ये संबंधित माने गए हैं। फिर दोबारा वही परिभाषा पूछी गई है काव्यम यशस्य अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षयते सद्य परिनिवृत्ते कांता सम्मितोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन की ये परिभाषा किसने दी है। तो ये मम्मट के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हो रहा है आप देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।